चैप्टर इज फंक्शनल इंग्लिश। सेशन 1 ऑर्डरिंग फूड एट ए रेस्टोरेंट। जब आप फूड ऑर्डर करेंगे एक रेस्टोरेंट में। रेलिवेंट नॉलेज। इमेजिन दैट यू आर एट ए रेस्टोरेंट। आप इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में हो। सोचो ऐसा, द वेटर हैज़ कम टू आस्क वॉट यू वुड लाइक टू हैव एंड यू वॉन्ट टू ऑर्डर ए प्लेट ऑफ वेजिटेबल चाउमीन। अब वेटर आपसे पूछता है कि आप क्या खाना चाहेंगे और आप ऑर्डर करते हैं एक वेजिटेबल चाउमीन। हाउ वुड यू प्लेस द ऑर्डर। आप कैसे करेंगे प्लेस ऑर्डर, आप कैसे बोलेंगे उससे। थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू फ्रेम सम सेंटेंसेस टू डू सो। उसके बारे में सोचो और कुछ सेंटेंस बनाओ, आप कैसे बोलोगे। वैन वी प्लेस एन ऑर्डर देयर आर सम कॉमन टर्म्स यूज। जब हम ऑर्डर कोई प्लेस करते हैं तो बहुत ही कुछ कॉमन शब्द होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। सम ऑफ देम आर इंट्रोड्यूस हियर। रीड अलाउट द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ दे रखे हैं यहाँ पर। स्टार्टर्स। स्टार्टर्स किसे कहते हैं? द फर्स्ट कोर्स इन अ मील, ऑल्सो कॉल्ड एपेटाइजर्स और स्टार्टर्स। जो स्टार्टिंग में हम खाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टार्टर्स। यूसेज। आई वुड लाइक टू हैव फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज फॉर स्टार्टर्स। ये एक सेंटेंस हो गया कि मैं एक फ्राइड वेजिटेरियन मोमोज खाना चाहता हूँ फॉर स्टार्टर्स। फिर आता है हमारा मेन कोर्स, द प्राइमरी और मेन डिश इन अ मील। जो मेन खाना है हमारा, इसकी यूसेज कैसे है? आई वुड लाइक टू हैव शाही पनीर, चने पिंडी, रायता एंड रुमाली रोटी फॉर द मेन कोर्स। तो ये कि मैं ये खाना चाहूँगा। डेजर्ट, द फाइनल कोर्स ऑफ ए मील, जो लास्ट में खाते हैं। इट मे बी फ्रूट और ए स्वीट डिश। या तो कोई फल हो सकता है, कोई मिठाई वगैरह हो सकती है। आई वुड लाइक टू हैव खीर फॉर डेजर्ट। ओके, स्टडी द डायलॉग गिवन बिलो एंड फिल अप द ब्लैंक विद यूजिंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टार्टर्स चिली पोटैटोज। मेन कोर्स हो गया आपके वेजिटेबल फ्राइड राइस एंड चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी। एग्जाम्पल आएंगे डेजर्ट चॉकलेट आइसक्रीम और लास्ट में बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। ठीक है, अगर आपको एंड करना हो तो। फिर आते हैं यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द। एग्जाम्पल, ए फॉल्स फ्रेंड इज वर्स देन एन एनिमी। ए हमारे यूज़ होता है कॉन्सोनेंट के साथ और एन हमारे यूज़ होता है वॉवल्स के साथ। देखिए यहाँ पे ई ए वॉवल है तो उससे पहले एन यूज़ हुआ है। ए होता है हमारा कॉन्सोनेंट, जो वॉवल्स नहीं होते उनके साथ। आर यू ए गुड टीचर, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है जी, तो इसलिए ए यूज़ हुआ है। आर यू द टीचर हु इज़ गोइंग टू टीच फ्रेंच। टीच होता है दा होता है यूज़ जब हम स्पेसिफिक चीज़ को करते हैं टारगेट। आर यू द टीचर हु इज़ गोइंग टू टीच इंग्लिश, तो उन्होंने बता दिया टीचर कौन सा जो इंग्लिश टीच करने वाला है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आर यू अ टीचर तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया एक चीज़ कि जो इंग्लिश पढ़ाएगा। ओके, अब हमारी आती है एक्सरसाइज। गिवन बिलो इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ वेटर एंड द कस्टमर एट ए रेस्टोरेंट। इमेजिन दैट यूर are the customer. Now fill in the blanks with the statements that you like to make while talking to the waiter. Are you ready to place your order, मैम सर? ये वेटर ने पूछा कि आप रेडी हैं अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए। कस्टमर, येस फॉर डैश आई वुड लाइक टू हैव। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्टर्स हमें करना था। येस फॉर स्टार्टर्स आई वुड लाइक टू हैव, तो उसने बताया कि मैं आई वुड लाइक टू हैव जैसे कोई चिली पोटैटो, मोमोज, कुछ भी। वेटर, हाउ मैनी, कितने। कस्टमर, जस्ट वन प्लेट विल डू। कस्टमर ने कहा एक प्लेट काफ़ी होगी। वेटर, ओके। फिर कस्टमर ने पूछा फॉर डैश आई विल हैव, फॉर द मेन कोर्स। ओके, आई विल हैव उसने बता दिया क्या उसे खाना है। वेटर, ओके। एनीथिंग हेल्स, मैम सर, जो भी है मैम या सर। कस्टमर, येस आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ डैश। ठीक है, आपको जो भी ऑर्डर करना है। इसका वैसे आंसर हमें पता लग गया नेक्स्ट कन्वर्सेशन में इनकी वेटर की। ओके, वन चिली पोटैटो, तो वन चिली पोटैटो यहाँ पे क्या हो गया हमारा? स्टार्टर। वेजिटेबल फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन विद ग्रेवी हमारा हो गया इसके लिए, लंच के लिए। ओके, और हाँ डेजर्ट के लिए हमारा क्या हुआ यहाँ पर? चॉकलेट आइसक्रीम, जो यहाँ पे फिल होगा डेजर्ट। ओके, कस्टमर, येस। वेटर, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। कस्टमर, अब लास्ट में एंड कैसे करना है हमें? हम पानी मांग सकते हैं, कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे। तो वेटर, श्योर मैम, येस। कस्टमर, थैंक यू, दैट विल बी ऑल। तो ऐसे इनकी कन्वर्सेशन एंड हो गई। अब आते हैं हमारा असेसमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द। कुड यू गेट मी ए बॉल ऑफ चिकन सूप। ओके, आई वुड लाइक टू कैंसिल द मसाला डोसा। दा क्यों आया? क्योंकि स्पेसिफाई कर दिया।
अगली लाइन में द मसाला डोसा आई ऑर्डर्ड, जो उसने ऑर्डर करा, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया द मसाला डोसा। एंड हैव अ प्लेट ऑफ तंदूरी चिकन विथ फ्राइड राइस इंस्टेड, तो यहाँ पे ए आएगा, दा नहीं आएगा क्योंकि स्पेसिफाई नहीं करा तंदूरी चिकन को। आई ऑर्डर डैश चॉकलेट आइसक्रीम नॉट स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ऑर्डर्ड हो चुका है। आई ऑर्डर्ड चॉकलेट आइसक्रीम नॉट स्ट्रॉबेरी, तो वो बता रहा है, इसमें कोई आर्टिकल नीड नहीं है हमारा। आई विल हैव ए टोमेटो एंड मशरूम पिज़्ज़ा विद डैश चीज़ टॉपिंग, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। आप कहोगे ए लिख दें, पर नहीं, आई विल हैव ए टोमेटो एंड मशरूम पिज़्ज़ा विद ए चीज़ टॉपिंग नहीं, विद चीज़ टॉपिंग बस। फॉर डेजर्ट डैश प्लेट ऑफ खीर विल डू, फॉर डेजर्ट अ प्लेट ऑफ खीर विल डू। आई विल हैव खीर फॉर डेजर्ट, ठीक है। अवर स्पेशलिटी इज़ तंदूरी चिकन, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वुड लाइक टू हैव एन अनियन मसाला डोसा, एन आएगा यहाँ पे, ए एन एन, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल है ये, ओ। एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द वॉशरूम, ओके। What is the specialty of this restaurant? Can I smoke cigarette here? Can we sit on upper floor? What is on menu today? Do you serve Chinese food here? Please give me some tissue paper. Could you tell me recipe of this dish? इसमें कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे रहेंगे, ओके। फिर आता है मेकिंग रिजोल्यूशन, सेशन 2। हैव यू एवर मेड ए प्रॉमिस टू योर सेल्फ, कभी आपने अपने आप से कोई प्रॉमिस करा है? ए प्रॉमिस कुड बी सिंपल एज, मतलब रिजोल्यूशंस क्या होते हैं, जो प्रॉमिस हम खुद से करते हैं कि हाँ हमें ये करना है, ये हमने अपने आप से वादा करा है। आई विल नेवर लूज माई टेम्पर अगेन, मैं कभी अपना होश नहीं खोऊंगा, गुस्सा नहीं करूँगा, ये सब। आई विल ट्राई टू स्टडी हार्ड दिस ईयर एंड आई गेट ए फर्स्ट डिवीजन, मैं इस साल बहुत मेहनत करूँगा, बहुत मेहनत से पढ़ाई करूँगा और फर्स्ट डिवीज़न लाऊंगा। आई विल टॉक लेस ऑन माई मोबाइल, मैं फ़ोन पे कम बात करूँगा। तो ये सब रिजोल्यूशंस होते हैं जो अपने आप से हम अपने लिए करते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, ओके। फिर आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। द यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक विल एंड शैल डिनोट द फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन, हमें पता है विल और शैल दिखाते हैं कि जो फ्यूचर में एक्शन होगा। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश समझने, इंग्लिश याद करने की या सीखने की वेल, अच्छे से। आई विल ट्राई टू सी फ्यूअर मूवीज़, मैं ट्राई करूँगा कि मैं कम मूवीज़ देखूँ। आई विल लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे, मैं रोज़ नए 3 शब्द याद करूँगा रोज़। आई विल एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग फॉर 1 आवर, तो ये सब रिजोल्यूशंस हैं पर फ्यूचर टेंस में कि मैं ऐसा करूँगा। आई विल कीप माई रूम नीट एंड क्लीन, ये सब। फिर आता है सेट बी। नाउ कंपेयर द अबव सेंटेंस विद द फॉलोइंग। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश वेल, आई ट्राई टू सी, आई लर्न 3 न्यू वर्ड्स, आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। तो उसने कहा पहले सेंटेंसेस में क्या हो रहा है, एक वो हो रहा है कि मैं करूँगा ऐसा, और सेट बी में क्या हुआ कि मैं कर रहा हूँ। वो कह रहा है आई लर्न 3 न्यू वर्ड्स एवरी डे, मैं रोज़ याद करता हूँ। आई एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मैं करता हूँ। आई टेक केयर ऑफ, तो ये सब। डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स? द फर्स्ट सेट ऑफ सेंटेंस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, द सेकंड सेट डिनोट्स अ फैक्ट और ए हैबिट, एंड और इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ट्राई टू फिल दैम विथ यू विश टू यू इन योर लाइफ। अब आपको एक खुद फिल करना है, आप क्या करना चाहते हो। आई प्रॉमिस टू सी फ्यूअर मूवीज़, आई प्रॉमिस आई विल सी फ्यूअर मूवीज़, तो आप ऐसे भर सकते हो, ओके। फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट एंड टिक द वन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में करना है। आई डिड नॉट स्मोक, आई विल नॉट स्मोक, आई विल नॉट स्मोकिंग, आई विल नॉट स्मोक्ड, तो उसमें आएगा आई विल नॉट स्मोक। आई एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्थी, आई विल एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्थी, आई विल एक्सरसाइजिंग एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्थी, आई विल एक्सरसाइज एवरी डे टू स्टे फिट एंड हेल्थी, तो इसका होगा सी। आई ओपन ए स्मॉल फ्लावर शॉप इन द मार्केट,
आई विल ओपन ए स्मॉल फ्लावर शॉप इन द मार्केट, आई विल ओपनड, आई विल ओपनिंग, तो इसका होगा ए। तो ऐसे ही आपको सारे करने हैं। आई स्टिक टू माई रिजोल्यूशन, आई विल स्टिकिंग नहीं, आई विल स्टिक टू माई रिजोल्यूशन। टीम इंडिया वॉन एवरी मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, टीम इंडिया विल वॉन एवरी मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप, टीम इंडिया विल एवरी मैच नहीं, टीम इंडिया विल विनिंग बैनिंग नहीं, इसका होगा ए। आपको करेक्ट इंग्लिश का यूज़ करना है इसमें। आई स्पोक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स, आई विल स्पीक इन इंग्लिश विद माई फ्रेंड्स, ये इसका आंसर नहीं, ये होगा आई विल स्पीकिंग नहीं, आई विल स्पोक नहीं, ये भी नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है वर्ब की, याद रखना ये वाली बात हमेशा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है सिंपल फ्यूचर टेंस में। ये सारे रूल्स आपने शायद पढ़े होंगे। फिर आता है हमारा सेशन 3, टॉकिंग अबाउट चेंज। इन दिस सेशन यू विल लर्न हाउ टू टॉक अबाउट चेंज। हम इसमें पढ़ेंगे कि किसी बदलाव के ऊपर हम कैसे बात करेंगे। चेंज फॉर बेटर, टू चेंज सो एज टू इम्प्रूव, मतलब कुछ इम्प्रूव करने के लिए, चेंज फॉर बेटर, अच्छे के लिए चेंज। एग्जाम्पल, ही डज नॉट वॉच जंक मूवीज एनी मोर एंड इज चेंज फॉर द बेटर, ही नाउ एन्जॉय सीरियस सिनेमा। चेंज फॉर द वर्स, टू चेंज बट बिकम वर्स, हम चेंज तो हुए पर और बेकार हो गए। शी हैज स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स बट इट इज़ ए चेंज फॉर द वर्स एज शी रीड्स देम मोर देन हर स्कूल बुक्स। ठीक है, तो उसमें चेंज हुआ कि नॉवल पढ़ने लगी वो, पर चेंज वर्स क्यों हुआ? क्योंकि उन नॉवेल्स को वो अपनी स्कूल बुक से ज़्यादा पढ़ती है। अब इस टाइम आपको स्कूल बुक्स पढ़नी है, एग्ज़ाम में पास होना है, नॉवल पढ़नी चाहिए पर अपनी स्कूल बुक से ज़्यादा नहीं, जो आप अपना स्कूल का ही सिलेबस कंप्लीट ना कर पाओ। फिर आता है चेंज विद टाइम्स, टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट टू न्यू डेवलपमेंट्स। जैसे पुरानी परंपराएं थी, अब नई परंपराएं हैं, तो धीरे धीरे चेंज होते हैं समय के साथ। तो चेंज विद टाइम्स, आवर स्कूल इज़ चेंजिंग विद टाइम्स, वी नाउ हैव कंप्यूटर लैब विद फ्री इंटरनेट कनेक्शन। तो ये सब चेंज हुआ कि समय के साथ क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। फॉर ए चेंज एज समथिंग डिफरेंट, वाई डोंट यू वियर ए सलवार सूट फॉर ए चेंज, यू ऑलवेज वियर साड़ीज। फॉर ए चेंज मतलब आप डेली कुछ करते हैं तो किसी दिन कुछ अलग करके देखो। जैसे ये कह रहा है वाई डोंट यू वियर, आप सलवार सूट क्यों नहीं पहनती, यू ऑलवेज वियर साड़ीज़, तो वाई डोंट यू वियर ए सलवार सूट फॉर ए चेंज, कुछ अलग करके देखो। फिर आता है टाइम फॉर ए चेंज, एन एक्सप्रेशन यूज व्हेन इट्स टाइम टू मेक अ चेंज। अब इसका मतलब है कि अब चेंज करना है, बदलाव लाना है। आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड टू केक फॉर अ बर्थडे एंड शी सेड इट्स टाइम फॉर अ चेंज, लेट्स अ पिज़्ज़ा इंस्टेड। उसने कहा अब टाइम चेंज का है, हम पिज़्ज़ा खाते हैं। फिर आता है टाइम्स आर चेंजिंग, अ रिस्पॉन्स मेड वैन यू हियर अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ न्यूज़। दे चार्ज मी 500 रुपीज़ फॉर द टाई, वुमेन वेल टाइम्स आर चेंजिंग, टाइज डू नॉट कॉस्ट 100 रुपीज़ एनी मोर। टाइम चेंजिंग मतलब समय बदल रहा है। पहले ऐसा तो था कोई चीज़ महंगी, कोई चीज़ सस्ती थी, अब महंगी है। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे 500 रुपये लिए टाई के, तो वुमेन बोलती है वेल टाइम्स आर चेंजिंग, मतलब समय बदल रहा है, टाई 100 रुपये से महंगी तो आती भी नहीं है। फिर आता है सी चेंज, अ मेजर चेंज। सी मतलब होता है ना समुद्र, तो ए मेजर चेंज इसका मतलब है बहुत बड़ा चेंज। देयर इज अ सी चेंज इन द चॉइस ऑफ करियर्स, मैनी यंगस्टर्स आर मोर इंटरेस्टेड इन MBA नाउडेज देन इन मेडिसिन और सिविल सर्विसेज। तो एक मेजर चेंज हो गया, इसमें ये दिखा रहे हैं। फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव, द हेयर स्टाइलिस्ट चेंज द कलर ऑफ माई हेयर। पैसिव में क्या होगा, द कलर ऑफ माई हेयर वॉज चेंज्ड बाई द हेयर स्टाइलिस्ट। आई वॉज प्रेज्ड बाई द हेड मास्टर। एक्टिव, द हेड मास्टर प्रेज्ड मी। इन सर्टेन sentences in the passive voice the subject may not be mentioned. You should do the work. The work should be done. We completed the marathon at last. The marathon was completed at last. Has she finished her homework? Has her homework been completed? इसके रूल्स होते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के, वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, फिर आप सेंटेंस आराम से कर सकते हैं। तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।